बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। पहली दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ये वीडियो जेमिनी और विर्गो वालों के लिए है और ये वीडियो में हम दो अहम कंजंक्शन का तज़किरा आपके साथ करेंगे और तकरीबन अगले 40 दिन की डिस्कशन ये इस वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं। आपके नाइन्थ हाउस में और 10th हाउस में दो बड़ी कंजंक्शंस हो रही हैं, दो बड़े स्यारगान की बैठक हो रही है। ये वीडियो जो पहला क्लिप आप देख रहे हैं ये जेमिनी वालों के लिए है, दूसरे हिस्से में आपको विर्गो वालों के लिए मिलेगा। देखिए, नौवें घर का मालिक 2021 में नौवें घर से मौजूद है और ये 2023 तक वहीं पे रहेगा। इससे मुराद सैटर्न है यानी जोहल, वो एक्वेरियस के अंदर है। नौवें घर का मालिक नौवें घर में है। मार्स आपके 8वें घर से निकल के, वीनस आपके 8वें घर से निकल के सेम डेट 7 मार्च को आपके 9th हाउस में जा रहा है। तो ये मार्स और जोहल का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की जो कंजंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको 9th हाउस के मतलब बताता हूं और फिर आपको इस कॉम्बिनेशन का इंशाल्लाह ताला समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, जो 9th हाउस होता है ये हसरत पूरी होने का घर होता है, ये दुआओं की कबूलियत का घर होता है, ये मज़हब का घर होता है, पीरी फकीरी का घर होता है, ये दुआएं समेटने का घर होता है, फ्यूज़ो बरक़ात के हासिल करने का घर होता है, हसरत ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर नौवें घर का मालिक नौवें घर में मौजूद है तो इंसान की ज़िंदगी में चार चांद लग जाते हैं। आप इनकी तमाम हसरतें, तमाम ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं। इंसान को पैसा, अरूज, स्टेटस, ट्रैवलिंग, लोगों का साथ, प्यार, बड़ों की तवज्जो, हर वो चीज़ हासिल होनी शुरू हो जाती है और ख़ुद मामला सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम हवालों से आपकी ज़िंदगी इस वक्त बिल्कुल स्टेबल चल रही है और मामला अच्छे देख रहा हूँ। मार्स आपके 8वें घर से निकला है और आपके 9th हाउस में जा रहा है। 9वां घर सबसे पहले तो ये ट्रैवलिंग का घर भी है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग 9th हाउस से पड़ी जाती है। वो लोग जो 7 मार्च के बाद या पहले से ही बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको 7 मार्च के बाद बुरी खबरों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया, जैसे कोई नौकरी के लिए बाहर जाने वाला था तो उसकी कुछ ऐसी परेशानियां सामने आ सकती हैं जिनकी वजह से वो शायद ट्रैवलिंग ना कर सके। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग ना होने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, यहाँ पर नौकरी से निकाले जाने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। क्योंकि जब बड़ों का घर है ना, बड़ों की मोहब्बत और उनकी शफकत का घर है, तो अपने से बड़ों के साथ मामला डिस्टर्ब होने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। मार्स और सैटर्न जब मिलते हैं तो ये एंजाइटी लेवल को बढ़ा देते हैं, डिप्रेशन लेवल को बढ़ा देते हैं। तो 9th हाउस में आपको इन चीज़ों का सामना रहेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस कंजंक्शन को देखूं तो ये कहीं ना कहीं पे आपको ये फ़ायदा दे के जाएगी। ये कंजंक्शन आपके लिए, ये आपके लिए बड़ी सूटेबल कंजंक्शन होगी, फ़ायदेमंद कंजंक्शन साबित हो सकती है। लेकिन चंद चीज़ों को इसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखिए, दो दुश्मन प्लैनेट्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना ही पड़ेगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको इन चीज़ों का सामना रहेगा। 9th हाउस किसी भी एतबार से अच्छा घर है, इसमें बुरी चीज़ें कम ही मंसूब हैं, लेकिन यहाँ पे प्लैनेट्स का तसादम आपके लिए कोई परेशानी ला सकता है, कोई मसाइल क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ चलते आपके अगर 10वें घर को देखा जाए तो वहाँ पर सन और मुश्तरी यानी कि सन एंड जुपिटर की कंजंक्शन ऑलरेडी थी और ये कॉम्बिनेशन इंतहाई मुबारक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 10वें घर से आपके कारोबार को, आपके स्टेटस को, आपके ओहदे को, रुतबे को, मर्तबे को, आपकी सियासत को, आपकी ज़ात का घर है, आपकी कमाई हुई दौलत का घर है, तो आपके बनाने का घर है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका इस साल का बेस्ट कॉम्बिनेशन था जो दो प्लैनेट्स का बना हुआ था। लेकिन मरकरी 9th हाउस से ट्रेवल करके आपके 10th हाउस में जहां पे वो फॉल करता है, जहां पे उसकी ताकत कम हो जाती है और वो दुश्मन का घर है और वहां पे उसका दुश्मन प्लेनेट यानी जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। ये 10 मार्च को जाएगा, 27 मार्च तक ये वहीं पे होगा। यहां पे आपका कारोबार डिस्टर्ब हो सकता है।
इन 17 दिनों में मैं समझता हूं कि आपको कारोबारी एतबार से कोई बड़ा डिसीजन करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने ओहदे को, अपने रुतबे को, अपने मर्तबे को बरकरार रखने की जरूरत है। चूंकि ये ओहदे का घर है तो आप अपने ओहदे से गिराए जा सकते हैं। चूंकि ये गवर्नमेंट का घर है, सरकार से फायदा लेने का घर है, सरकारी टेंडर का घर है, हुकूमती लोगों के साथ ताल्लुकात का घर है, तो यहां पर आपके मामलात उनके साथ खराब हो सकते हैं, ऊंच नीच का सामना हो सकता है। तो इन चीजों को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चूंकि ये 7वें घर का मालक मुश्तरी 10वें घर में है, जो कि 10वें घर का मालक है, तो अपने पार्टनर का घर है। आपके इज़्दवाजी तल्लुकात हों, बिजनेस पार्टनर के साथ तल्लुकात हों, या ऐसा ताल्लुक जिसका काम है चलाने का, निभाने का, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मार्स और सैटर्न मिलते हैं तो एंजाइटी क्रिएट करते हैं, उसका लेवल बढ़ा देते हैं। मरकरी चूंकि अकल का मालिक है, शऊर का लाड है, जहनीत का लाड है, जहनी कुव्वतों का इस्तेमाल करने का लाड है, तो मरकरी और जुपिटर इकट्ठे होंगे तो हो सकता है आपके सोचने के अंदाज में तेजी आ जाए, तलखी आ जाए। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत होगी, सब्र के साथ चलने की ज़रूरत होगी। इस वक्त अगर मैं 12 ज़ोडिएक साइंस को स्टडी करूं तो मैं इस वक्त समझता हूं कि जेमिनी इस सारे सर्कल में सबसे अच्छा जाएगा इन दिनों में। आपको छोटे छोटे मसाइल का सामना हो सकता है, मेजर बड़ा एस्पेक्ट आपका कोई नहीं नज़र आ रहा, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा लॉस आपका नज़र नहीं आ रहा देखने में इस वक्त जायचे में। आप कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी कैलकुलेशन और दिनों के अच्छे हिसाब से लेकर चलने की ज़रूरत होगी। ग्रीन एमरल्ड या ब्लू सफायर में से कोई एक स्टोन का इस्तेमाल आपको काफ़ी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला फ़ायदा दे सकता है। बुध का और हफ्ते का सदका आपको काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह अल-हम शरीफ और सूरह वद्दुहा की तिलावत आपको बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पर फ़वाइद दे सकती है, क्योंकि इस वक्त आपका 9th हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो इसके साथ चलते ही हम अब विर्गो की तरफ चलते हैं। तो विर्गो को इस पोजीशन में काफ़ी मुहतात होने की ज़रूरत है, विर्गोज आपको, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका छठा और 7वां घर दोनों बड़े अहम और बड़े ही सेंसिटिव घर हैं, क्योंकि इस घर से कैरियर और रोमांस, आपकी मैरिज, आपके रिलेशंस, आपकी पार्टनरशिप वाबस्ता है। देखें, एक आपका डार्क हाउस है और दूसरा केंद्र का घर है, तो ये मसाइल क्रिएट करते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपके छठे घर में सैटर्न ऑलरेडी मौजूद है। छठा घर सर्विसेज का घर है, सेहत का घर है, आपकी जो है ना तमाम सर्विसेज, तमाम ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, ये उसका घर है। अब छठे घर में सैटर्न अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2021 से, आपके मामलात, आपकी चीजें अच्छी चल रही हैं और ये 2023 तक रहेगा। लेकिन दरमियान में अब जो ये पोजीशन बनने जा रही है ये आपको डिस्टर्ब करेगी, और ये काफी ठीक ठाक डिस्टर्ब करेगी। वो कैसे कर सकती हैं? देखें, मार्स 5वें घर से और वीनस 5वें घर से आपके छठे घर में दाखिल हो रहा है 7 मार्च को। मार्स और वीनस का कंजंक्शन एक बहुत अच्छी और मुबारक कंजंक्शन है। मार्स और वीनस आपके 5वें घर में थी, तो आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, आप एक फ्रेश हो रहे हैं, आपका लक फैक्टर काम कर रहा है, सडन गेन्स मिल रहे हैं, जिंदगी में खूबसूरती आ रही है। पीछे मैं समझता हूँ कि कोई 1.5 माह आपका बहुत बेहतरीन और शानदार गुजरा, लेकिन अब मार्स चूंकि सैटर्न के साथ जा रहा है आपके छठे घर में, ये दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं, इनकी कुव्वतें एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करती हैं। जब भी मार्स और सैटर्न मिलते हैं हाइपर टेंशन क्रिएट करते हैं, एंजाइटी लेवल को बढ़ा देते हैं। मार्स और सैटर्न दोनों जंगजू प्लैनेट हैं, ये आपकी तबीयत में तेजी डेवलप कर देते हैं। तो छठा घर नहुसत का घर है, बीमारियों का घर है, बैंक के डिफॉल्टर होने का घर है, लोन लेने का घर है, जेब के खाली हो जाने का घर है, तो सर्विसेज में प्रॉब्लम का घर है, जॉब का घर है, अंकल्स के साथ रिलेशंस का घर है। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मसाइल करने जा रही हैं आपकी। तो मार्स का सैटर्न का इस तरह बैठना सैटर्न के घर में जाके मार्स की कुव्वतों को काफ़ी नीचे कर देगा, उसको काफ़ी मुतासर करेगा। सैटर्न उसको जेर करने की पूरी कोशिश करेगा, और इसके साथ आपके 9th हाउस से उसको एक स्क्वायर का भी सामना है। तो यहाँ पर काफ़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि चीज़ों को देखभाल के और सोच समझ कर लेकर चलने की ज़रूरत होगी।
पहली चीज़ है कि बर्दाश्त कर कर लेकर चलने की ज़रूरत होगी। देखें, सबसे पहले मैं आता हूँ नौकरी पेशा अफराद के लिए, चूंकि छठा घर आपकी सर्विस का, आपकी नौकरी का घर है, तो यहाँ पर सीनियर से इख्तलाफ हो सकता है, सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मसाइल क्रिएट हो सकते हैं उनके साथ, या तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। पहली बात, नई नौकरी के लिए अप्लाई करने का अच्छा वक्त नहीं है, पुरानी नौकरी को खैर बात कहने का अच्छा वक्त नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का अच्छा वक्त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी, अपनी हदूद में रहने की कोशिश करें और अपनी डॉक्यूमेंट्स, कागजी डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने की ज़रूरत है। चीज़ें गुम हो सकती हैं, रिलेशंस में बिगाड़ आ सकता है, बड़ों से इख्तलाफ हो सकता है, ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगी। चूंकि ये छठा घर आपके पेट वाले पोर्शन का घर है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसमें आपको खुद को मेंटेन करने की, अच्छी डाइट लेने की और डॉक्टरी चेकअप करवाने की भी ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके साथ साथ अगर ये कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है, इसके साथ में अगला कंजंक्शन, दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है वेरी नेक्स्ट हाउस, आपके 7th हाउस, सन, मरकरी और जुपिटर का। सन जुपिटर एक बहुत अच्छा कंजंक्शन है, एक बड़ी मुबारक कंजंक्शन है, एक बहुत खूबसूरत अंदाज है जायचे के अंदर, और सन और मरकरी भी इसी तरह से है। क्योंकि सन एक ऐसा प्लेनेट है, जब भी वो किसी के साथ बैठता है तो वो साथ वाले प्लेनेट को अपनी कुव्वत दे देता है, अपनी ताकत से नवाज देता है। सन मरकरी को देगा, मरकरी उससे सन से हासिल करेगा। इसी तरह जुपिटर भी कैटलिस्ट प्लेनेट है। यहाँ पे मरकरी और जुपिटर दोनों में तसादम हो सकता है। मरकरी 10 मार्च को आपके 7th हाउस में जाएगा, अपने फॉल के घर में, अपने दुश्मन के घर में। तो यहाँ पे मरकरी आपको काफी डिस्टर्ब कर सकता है, चूंकि मरकरी आपका ऑन प्लेनेट है, आपका रूलिंग प्लेनेट है, आपका हाकम से आ रहा है। मरकरी यहाँ अगले 17 दिन के लिए आपको काफी डिप्रेस कर सकता है, काफी परेशान कर सकता है। देखें, शादीशुदा लोगों के लिए ये 17 दिन काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। 10 मार्च से लेकर 27 मार्च तक शादी को चलाना, उसको निभाना, पार्टनर की बातें, घर के मसाइल, बिजनेस पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी गड़बड़ ऊंच नीच देखने में आ रही है। ऐसे लोग जिनकी मंगनी को काफ़ी अरसा हो गया है, उनकी मंगनी को यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेनटेन रखना, लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे काफ़ी विरगोज के लिए कहना पड़ेगा कि उनके रिश्ते टूट सकते हैं, मंगनियाँ टूट सकती हैं। और जो विरगोज इस ड्यूरेशन में नया रिश्ता करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत मसाइल हो सकते हैं। वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, वो ज़्यादा देर चलेंगे नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अच्छे वक्त में किया गया फैसला लंबे अरसे के लिए नताइज देता है और वो अच्छे होते हैं। एक मुश्किल वक्त में, परेशानी के आलम में किए गए फैसले आपको ज़्यादा देर अच्छे नताइज नहीं दे सकते। आपको कभी ना कभी उनके हवाले से रुसवाई या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से आपका 7th हाउस भी डिस्टर्ब हो सकता है कुछ दिनों के लिए। फिर आपका छठा घर तो डिस्टर्ब है ही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सुकून से, एहतियात से और सोच समझकर, कैलकुलेशन कर कर चलने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, पैसों को बचा कर चलने की ज़रूरत है, फजूल खर्ची से गुरेज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। तबीयत ख़राब होने की सूरत में अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए आपको। इसके साथ साथ आपको बुध का और हफ्ते का सदका ज़रूर करना चाहिए। ग्रीन एमरल्ड या ब्लू सफायर में, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। और इसके साथ आपको सूरह शम्स या फिर सूरह अलम नशरा की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। ये थी जेमिनी एंड विर्गो के लिए मेरी कैलकुलेशंस। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी एतबार से आपके काम आ सके। तो दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।